हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी परिवार शक्ति एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 में आप कौन सी ऐसी गलतियां ना करें जिस वजह से आपका सिलेक्शन रुक जाता है। आपको वो सारे पॉइंट तो सबको ही बताता है कि भैया ए पढ़ लेना और यहाँ से आपका काम हो जाएगा। लेकिन आज का छोटा सा वीडियो होगा, 2 से 4 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम वो पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें जो कि आपको वो गलतियां नहीं करनी है। उन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आप कहीं ना कहीं 2024 के एनटीपीसी के एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा पीछे हो जाने वाले। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 आपका कि सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको वीडियो लेक्चर को क्लासेस को बहुत ज़्यादा देखना और सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करना, सेल्फ रिवीजन नहीं करना, ये आपका बहुत बड़ा पॉइंट होता है। तमाम प्रकार के ऐसे भाई बहन होते हैं जिन्होंने बैचेस खरीद लिए, कोर्सेज खरीद लिए, यूट्यूब के माध्यम से बराबर क्लासेस को बराबर कंटिन्यू देखे जा रहे हैं। एक दिन में 10-10 घंटे 8-8 घंटे तक क्लासें देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सेल्फ उनकी रिवीजन सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन जो पीवाई की क्वेश्चन है उनको भी अगर आप बना रहे हैं तो क्लासेस के माध्यम से जिस प्रकार से अगला टीचर आपका क्वेश्चन को बना रहा है आप भी उसी प्रकार से बना रहे हैं। आप खुद से प्रयास नहीं कर रहे हैं, खुद से रिवीजन नहीं कर रहे हैं, खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो ये आपका बहुत बड़ा कमजोरी का आपका पॉइंट होने वाला है। आपको किसी भी टीचर से आप मदद ले सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपको प्रैक्टिस, रिवीजन और पीवाईक्यू आपको स्वयं से ही सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 आपका। तो दूसरा पॉइंट आपका होने वाला, कभी भी मॉक टेस्ट को नहीं लगाना। बड़ी मात्रा में ऐसे भाई बहन होते हैं, करोड़ों में फॉर्म आपके आए हैं, करोड़ों में फॉर्म आपके आए हैं एनटीपीसी एग्जाम्स में, लेकिन लाखों में ऐसी संख्या होगी जो कभी भी एनटीपीसी का या जो रेलवे का कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे और सीधे आपके पेपर में बैठ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती आपकी होने वाली है, क्योंकि एग्जाम से पहले आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम का माहौल कैसा होता है, एग्जाम का प्रेशर कैसा होता है। वो चीज़ें आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको समझ में आती हैं। मॉक टेस्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जाते हैं, टाइम मैनेज किस प्रकार से किया जाता है, वो चीजें आपको मॉक टेस्ट सिखाता है। तो आपको मॉक टेस्ट को लगाना है। और जो लोग ऐसे हैं जो कभी भी मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट एग्जाम में पहुंच जाएंगे, उनका भाई कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं और मॉक टेस्ट को आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कहां पर हो सकता है, आप लोग पूछते हुए ये मॉक टेस्ट लगा लेंगे, लेकिन कहां से लगाएंगे। तो उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म सब ये होता है टेक्स्ट बुक पर। वहां पर आप जाकर के 1 ईयर का पास प्रो परचेस कर सकते हैं। और अगर आप पास प्रो परचेस करते हैं तो आपको यहां पर सारे मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ रेलवे एग्जाम्स के नहीं, सिर्फ एनटीपीसी एग्जाम्स के नहीं, रेलवे के सभी एग्जाम्स के, एसएससी के सभी एग्जाम्स के, टीचिंग एग्जाम के, डिफेंस एग्जाम के, पुलिस एग्जाम के, बैंकिंग एग्जाम के, सभी एग्जाम्स के आपको यहां पर मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, पीवाईक्यू यहां पर मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी यहां पर मिल जाएंगे। और मॉक टेस्ट को लगाने के बाद उसका आप एनालिसिस भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है कि आप मॉक टेस्ट तो लगा लेते हैं, लेकिन अगर 1.5 घंटे का समय आपको मॉक टेस्ट में लगाने में लग रहा है तो कम से कम 40 से 50 मिनट आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी करना है कि आपका स्कोर कम क्यों आ रहा है, आपकी गलतियां क्या हो रही हैं, आपके नंबर कहां कट रहे हैं, क्या आपका वीक पॉइंट है, क्या आपका स्ट्रांग पॉइंट है। तो आपको उसका एनालिसिस भी करना है हर एक मॉक टेस्ट का। तभी आपको पता चलेगा कि आपका पहले मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आया था, उसके बाद आपका कितना इंप्रूव हुआ या कितना आपका माइनस में हुआ। ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट को लगाने के बाद और उसका एनालिसिस करने के बाद आपको मिलेगी। तो मॉक टेस्ट आप परचेस कर लें, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं आपका पॉइंट नंबर 3, वो है आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई ना करना। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। सिलेबस में जो चीजें मेंशन भी आपकी नहीं है उन टॉपिक्स को भी आप बराबर पढ़ रहे हैं, उसमें आपका टाइम व्यर्थ जा रहा है, उनको आप टाइम दे रहे हैं। और फिर आप लोग कहते हैं कि भैया कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, हमने तो बहुत ज्यादा मेहनत की थी, हमने तो सारे टॉपिक्स कवर किए थे। आपको सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने ही नहीं है। जो सिलेबस में आपके हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेटजी को फॉलो करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे चैप्टर कंप्लीट करने हैं। जो पीवाईक्यू में आपके पूछे गए हैं, पीवाईक्यू को आप एनालिसिस करिए, सिलेबस को देखिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है। जो भी आपके बकवास चीजें हैं, फालतू की चीजें, उनको आप साइड करिए। बहुत ज्यादा किताबों को आपको एक जगह पे इकट्ठा करके नहीं रखना है, बहुत ही आपको सिलेक्टेड मटेरियल को ही फॉलो करना है। तो ये बहुत बड़ी गलती आपकी होती है कि आप बहुत सारे कंटेंट इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे पीडीएफ आप इकट्ठा कर लेते हैं, बहुत सारे नोट्स आप इकट्ठा कर लेते हैं। आपके टेबल पर सिलेक्टेड मटेरियल ही होना चाहिए जिसको आप पढ़ेंगे और एग्जाम में बैठेंगे। फालतू की चीजें आपको बिल्कुल भी यहाँ पर फोकस नहीं करनी है। सिलेक्टेड मटेरियल फोकस करिए। एक किताब को पढ़िए, एक किताब को मल्टीपल टाइम आप पढ़िए। मल्टीपल किताबों को पढ़ने से बेटर कि एक किताब को पढ़ेंगे और मल्टीपल टाइम आप पढ़ेंगे तो आपको इसका ज्यादा बेहतरीन लाभ होने वाला है। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 आपका होने वाला इंपोर्टेंट टॉपिक पर फोकस ना करना।
देखिए भाई, मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें जो आपके चैप्टर होते हैं उनको कहीं ना कहीं आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं। जितने उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं या जितने आपके सिलेबस में आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए और वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जीके जीएस में आपके इस प्रकार का वेटेज होता है, इस प्रकार का रूल नहीं होता है। जीके जीएस में उन्होंने जो चैप्टर मेंशन किए हैं, खासतौर से आपको उन्हीं चैप्टर को फोकस करना है। जैसे हिस्ट्री के काफी सारे चैप्टर मेंशन किए गए हैं, अब आपको उसमें आपको देखा जाएगा कि हिस्ट्री के चैप्टर है तो काफी सारे लोग ऐसे जो पूरी कंप्लीट हिस्ट्री को पढ़ने लगेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, एंशिएंट से मिडाइवल मॉडर्न सारी हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जो इंपोर्टेंट चैप्टर हैं उनको इग्नोर कर देंगे। इंपोर्टेंट चैप्टर आपको कहीं नहीं बताएगा। आप पीवाईक्यू को सॉल्व करिए, आप सिलेबस को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जीके जीएस के इंपोर्टेंट चैप्टर क्या है। इसके लिए मैं बहुत जल्द आपको एक वीडियो दे दूंगा जिसमें सारे जीके जीएस के इंपोर्टेंट चैप्टर भी प्रोवाइड करवा दूंगा कि भैया जीके जीएस में हिस्ट्री के इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, जहां से भर भर के क्वेश्चन आपके पहुंच जाते हैं। ज्योग्राफी के इंपोर्टेंट चैप्टर हो गए, पॉलिटी के हो गए, स्ट्रेटेजी के हो गए, सारे इंपोर्टेंट चैप्टर जो टॉपिक्स आपके होने वाले हैं वो भी मैं आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा। और सबसे बड़ी गलती आपकी ये होती है कि जो इंपोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जीके जीएस के, इंपोर्टेंट चैप्टर जो आपके होते हैं उनको कहीं ना कहीं आप मिस कर देते हैं और बहुत ज्यादा भंडार आप लोग पढ़ते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी हो जाती है और इसमें आपका टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है। और इसके बाद अंतिम पॉइंट आपका होने वाला है सेक्शनल मॉक टेस्ट या आपका चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट पर फोकस ना करना। तमाम प्रकार के ऐसे साथी हों, तमाम प्रकार के ऐसे भाई बहन होंगे जो मॉक टेस्ट तो लगाएंगे लेकिन फुल मॉक टेस्ट लगाएंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, लेकिन पीवाईक्यू सॉल्व करने के साथ साथ फुल मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट पर भी बराबर फोकस करना है। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट आपका क्या होता है? मान लीजिए आपका मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन आने हैं तो आप फुल मॉक टेस्ट, कभी कभी फुल मॉक टेस्ट लगाइए, लेकिन कभी कभी आपके पास समय कम है या समय नहीं, भी समय का मैटर आपका नहीं है, लेकिन आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट पर भी फोकस करना है। मान लीजिए 30 क्वेश्चन आपने उठा लीजिए, जो 30 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे मैथमेटिक्स के, तो 30 क्वेश्चन को आप लगाइए। और सेक्शनल मॉक टेस्ट को लगाने से सबसे ज़्यादा फायदा जो आपका होता है वो होता है आपका स्पीड का, क्योंकि आपको सिर्फ आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको टाइम भी उसमें कम मिलेगा, टाइम आपको कम मिलेगा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। और इसी प्रकार से आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाएंगे। कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा, मान लीजिए नंबर सिस्टम पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, आपने परसेंटेज चैप्टर को पढ़ लिया, उसके सारे टाइप आपने खत्म कर लिए, उस टाइप को सारे टाइप खत्म करने के बाद उसके नोट्स भी आपने बना लिए। अब आप क्या करेंगे, अगले चैप्टर पर नहीं जाना है, अगले चैप्टर पर जाने से पहले आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आप लगाइए। 10 से 15 क्वेश्चन आपको उस चैप्टर के मिलेंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे और 2 से 3 मॉक टेस्ट आप लगाएंगे उसी चैप्टर के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने परसेंटेज तो पढ़ा लेकिन परसेंटेज में कौन से चैप्टर, कौन सा टाइप आपका मिस हो गया, कौन सी गलती आपसे हो रही है और कौन सी गलती आपसे नहीं हो रही है, वो सारी चीजें आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट को लगाने के बाद पता चलेगा। तो ये सारे 5 पॉइंट आपके लिए होने वाले, इन 5 पॉइंटों पर आपको फोकस करना है मेरे भाई। ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी आप पढ़ रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो चीजें मैंने आपको बताई कि वो गलतियां आपको नहीं करनी है। और अगर आप इनमें से कोई भी एक गलती को दोहराते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में बहुत ज्यादा पीछे होने वाले हैं। तो यही मेरी आपको जो आपको रिक्वेस्ट है या फिर आपको सलाह हो सकती है मेरी कि इन 5 पॉइंट पर आपको फोकस करना है और ये गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। सिलेबस को अच्छे से खत्म करना है, मॉक टेस्ट पर फोकस करना है, फुल मॉक टेस्ट के साथ साथ सेक्शनल और आपको टॉपिक वाइज भी लगाना है। फालतू की चीजें, फालतू की बकवास पर फोकस नहीं करना है। एक किताब को पढ़ना है, मल्टीपल टाइम पढ़ना है, मल्टीपल किताबों को फोकस नहीं करना है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको चलना है। यही सारे पॉइंट आपके लिए होने वाले हैं। बाकी मॉक टेस्ट पर फोकस करिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरी शकल को, मेरे चेहरे को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको यहाँ पर मिलते रहते हैं। टेलीग्राम की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए होती हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए होती हैं, इंपॉर्टेंट किताबें, नोट्स, सब कुछ वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर मिलता रहता है, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।